सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, महालक्ष्मी देवी की जय। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। श्री रामायण के अयोध्या कांड के 47वें सर्ग में प्रातः काल उठने पर प्रवासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें और प्रसन्न हों। कि प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवोर्हत चेतसा शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्ष्यमाणास्ततस्ततः आलोक्यमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी प्रवासियों को श्री राम के धर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। ते विखादार्थ बदना रहितास्तेन धीमता कृपणाः करुणावाचो वदन्ति स्म मनीषिणः। धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरश्कं महाभुजम्। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्वासी करुणा भरे स्वर वचन बोलते हुए विलाप करने लगे, कहने लगे कि हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम इस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। कथम रामो महाबाहु सा तथा वितथत क्रिया भक्तम जन्मभिजित्यज्य प्रवासम तापसोगतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर जो है परदेश में कैसे चले गए। यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानि बहुरिशान कथम रघूणां सा श्रेष्ठ त्यक्त्वा नो विपिनं गतः। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे वे ही रघुकुल श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। एहौ निधनं याम महाप्रस्थान में उच्वा रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर अपना जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। शन्ति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्यचितां सर्वे प्रविशामो अथवा वयम्। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूया प्रियं वदः नीतः सह राघवो अस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबके प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुँह से कैसे निकल सकती है। कि सानूनम नगरी दीना दृष्ट्वास्मान राघवं विना भविष्यति निरानंदा स स्त्री बाल वयोधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देख करके स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्यामि तां पुरीम् इति बहुधा वाचो बाहुमुद्यम ते जना
विलपन्ति स्म दुःखार्ता हितवत्साय हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछोड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार एक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त प्रवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ू ही अग्रगामिनी गऊओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित ततः क्षणं मार्गनाशाद विषादेनो मेहता समविप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। रथ मार्गानुसारेण निवर्तन्तो मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। तदा यथा गतेनैव मार्गेण क्लांति चेतसा अयोध्याम अगमन सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसा आवर्तयन्त ते श्रूणि नयनैः शोकपीडितैः। उस नगरी को देख कर के उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। एका रामेण नगरी रहता नातिशोभिते आपगा गरुणेनैवो हृदयोद्धृतपन्नगा। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नांग गरुण के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। चंद्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसा। ते तानि भीष्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणा विनष्टहर्षा। उन्होंने देखा सारा जगत चंद्रहीन, आकाश और जलहीन, समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरु की यह दुरवस्था देख करके वे अचेत से हो गए और उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ट होकर के सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। अथ 48 सर्गः नमः। 48वें सर्ग में जो है नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करने का वर्णन है। कि तेषामेवं विखण्डानां पीडितानाम् अतीव च बाष्पे विप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्यवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उद्गतानि सत्वानि बभूवरमन्नश्विनाम्। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त होकर के नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए उन जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसा ही दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वं नलयमागम्य पुत्रदारैः समावृता अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहितानना। वे सब अपने अपने से घर में आकर के पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके सुख मुख
अश्रुधारा से आच्छादित थे। ना चाहृष्यन ना चामोदन बणजो ना प्रसारयन न चा सोवंत पण्यानि ना पचन ग्रह में दिन। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का भाव ही था। व्यस्तों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनंदन विपुलं बाधनागमं पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनंदतो गृहे गृहे रुदत्यश्चो भर्तारं गृहमागतं व्यगरयन्ति दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैर्योदीपान्। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख करके रो पड़ी और दुख से आतुर हो करके कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगीं, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। किम नु तेषां गृही कार्यं किम दारै किम धनेन वा पुत्रैवापि सुखैवापि येन पश्यन्ति राघवम। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एक सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणा सह सीतया यो अनुगच्छति काकुतस्थं रामं परिचरम बने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आपगा कृति पुण्यास्ता पद्मिन्यश्च सरांसि च एषु यास्यति काकुत्सो विगाय सलिलं शुचि। उन नदियों कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। शोभयिष्यन्ति काकुत्सो मडभ्यो रम्यकाननः आपगास्य महानुपासानुमन्तश्च पर्वतः। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा यं रामो अनुगमिष्यति प्रियातिथिमेव प्राप्तं नैनं सख्यन्तनर्चितम्। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथि की बात आया हुआ देख करके वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुमा पीड़ा बहुमंजरिधारिणः राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्तनुक्रोशात् गिर्यो राममागतम्। विचित्र फूलों के मुकुट पहने हुए और बहुत सी मंजरियाँ धारण किए भ्रमरों से शोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण जो है असमय में भी उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, उनको भेंट करेंगे। प्रस्रवस्यन्ति तोयानि विमलानि महीधरा विदर्शयन्तो विविधान भूयश्चित्रांश निर्झरान्। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत का बहाएंगे। पादपः पर्वताग्रेषु रमेष्यन्ति राघवं यत्र रामो भयं नात्रो नास्ति तत्र पराभव। सहिशूरो महाबाहु पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरादनुगच्छामि राघवम्। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए
वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम हैं वहाँ न तो कोई भय है, न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े सूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। पादच्छायां सुखं भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः सहीनाथो जनन स्यात्सो सगति शपरायणम। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। वयम परिचरिष्यामः सीतायूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तृन् तुकार्तास्तत्तदब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर होकर के अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगीं कि उष्माकं राघवो अरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे स्त्रियाँ कहने लगी कि वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। को नेना प्रतिनिधेन शोत्कंठितजनेन च संप्रीयेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा। केकया यदि चेद राज्यं स्याद्धर्म्यमनाथवतो नहि नो जीवितेनार्था कुतः पुत्रैः कुतो धनैः। यहाँ का निवास प्रीति और अप्रीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता है तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। या पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वरी कारणात् कंस परिहरे धन्यम कैकेयी कुल पांशनी। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कि कैकेय्या न भयं राज्ये मृतका ही वशेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि सपामहे। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। या पुत्रम पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखम जीवेत अधर्म्यां दुष्टचारिणीं। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म प्राणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रह करके कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतमिदं सर्वं मनालम्बमनायकं कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशमुपयास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर के उपद्रव का केंद्र बन गया है, अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रप्रजिते रामे जीविष्यति महीपति मृते दशथे व्यक्तम विलोपस्तदनंतरम। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषम पिबतालोढ़ क्षीण पुण्या सुदुःखिता राघवं वानुगच्छध्वं श्रुतिं वापि गच्छतो मिथ्या प्रव्राजितो रामः सभार्या सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धाः स्मः सौनिके पशवो यथा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो
कि हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं, यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुखी भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में है तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी सुनाई न पड़े। तो झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। कि पूर्ण चंद्राननः श्यामो गूढ़जत्रुरंदमः अजान बाहु पद्माक्षो रामो लक्ष्मण पूर्वजः पूर्वाविवाखी मधुरा सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवत प्रियदर्शनः। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र जो है कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं, समस्त जगत के लिए सौम्य हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनम पुरुषार्दूलो मत्यमातंग विक्रमः सोभयस्यत्यरण्यानि विचिरंसा महारथः। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वन स्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागर स्त्रियः चुक्रुसुर्दुःख संतप्ता मृत्योर्यो भयागमे। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां भीष्मसुराघवं जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्ततो। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो करके इस तरह जोर जोर से रोने लगीं मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। नष्ट ज्वलन संतापाप शांताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्ते वो तदा सा नगरी बभू। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी कि उपशांत बणिक पण्या नष्ट हर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासी नष्टतारमिवाम्बरम। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो राम निमित्त मातुरा यथा श्रुते भ्रातरिवा विभाषिते विलप्य दीनारुर्दुर्विचेतिषः श्रुतैर्हिता सामधिकोऽपि शोभवत्। प्रशांत गीतोत्सव नृत्यवादिना बिभ्रष्टे हर्षा पिहिता पिणोदया तदा अयोध्या नगरी बभूव सा महार्णवा संचपितोदिको यथा। उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थीं मानो उनके सगे बेटे या भाई का देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगीं और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। वहाँ गाने बजाने और नाचने की उत्साह बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुलीं। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 84 सर्गः नमः
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।